जब तक ये अशोक के वंशज अगर अपने आप में कफन बांध ले तो उसकी औकात नहीं है, और बिहार सरकार की औकात नहीं है जो हमारे महाबिहार से वो भाग नहीं खड़ा होगा। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि हम महापद्मानंद महाधनानंद हमारे शंभू बाबू बोल रहे थे, पत्रकार साहब बोल रहे थे, देश दुनिया में उनकी पत्रकारिता चल रही थी, उनकी पत्रकारिता को हम भी सलाम करते हैं। सबसे पहले इस मंच में आए हुए हमारे तमाम बहुजनों, तमाम हमारे अतिथि जो भारत के कोने कोने से आए हुए हैं, विदेश की धरती से भी आए हुए हैं, उनको भी हम अपने इस मंच के माध्यम से चंदन बंदन अभिनंदन करते हैं और क्रांतिकारी सलाम करते हैं। साथियों, मैं पूछना चाहता हूं, अशोक 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 तो उनके पिताजी का नाम बताइए। बिंदुसार था। बिंदुसार का पिताजी का नाम क्या था? बिंदुसार का पिताजी का नाम था धनानंद। हम धनानंद से महापद्मानंद से बात करना चाहते हैं। आप क्यों नहीं बोलना चाहते? उनके वंशज को क्यों नहीं बोलना चाहते हैं? हम पूछना चाहते हैं कि बुद्ध का अगर 36 पीटक ग्रंथ संविधान अगर लिखने का काम किया था, उस बालक का नाम क्या था? अरहदुपाली। मगर किसी ने नहीं अरहदुपाली का नाम लिया। हम अरहदुपाली के वंशज हैं। मगर सर में इस बात की है कि हम बाबा साहब के भी औलाद हैं। बाबा साहब का भी खून अंदर से भड़क रहा है कि हमारा बिहार, हमारा देश, हमारा मुल्क में चंद गद्दारों ने यहाँ पे कब्जा कर लिया है। इसका वजह सिर्फ हमारा कुछ लोग हैं जिनको हमारे बाबा साहब इतना बढ़िया संविधान दिए, इतना बढ़िया संविधान दिए, इतना बढ़िया आरक्षण दिए। 131 सांसद गया मेरे दोस्त, 131 सांसद। जिस वक्त बाबा साहब पे खंजर चल रही थी, बाबा साहब का हत्या हो रहा था, हमारा 131 सांसद देख रहा था। अगर यही अति पिछड़ा का लोग, यही पिछड़ा का लोग, अगर यही पागल, अगर धनानंद अशोक के वंशज का अगर सदन में होता तो हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि महाबिहार मुक्ति बिहार जो आप लोग ये आंदोलन कर रहे हैं, ये कब के समाप्त कर दिया जाता। 1949 को ये एक्ट बनाया गया था और बाबा साहब संविधान जो है 1950 में दिए। बाबा साहब जब संविधान सौंप रहे थे तो उन्होंने कहा था कि ये संविधान तो हम सौंप रहे हैं, मगर अच्छे लोगों के पास जाएगा तो अच्छा साबित होगा और बुरे लोग को पास जाएगा तो बुरा साबित होगा। वो जानते थे कि ये हमारा संविधान अच्छे लोगों के पास नहीं जा रहा है मेरे दोस्त, इसीलिए वो रो रहे थे। जानते हैं, एक नारा दिए थे रोते रोते कि हमें पढ़े लिखे लोगों ने ही धोखा दिया था। इसीलिए हम आपसे विश्वास दिलाना चाहते हैं और हम तमाम भंते लोगों से कहना चाहते हैं, आप मेरे वंशज हैं, आपकी धर्म रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। हम सब बहुजनों एक होकर आपकी लड़ाई में शामिल होंगे और ये क्रांति यहाँ से आगाज होगी। बिहार जानते हैं, बिहार का एक और इतिहास आपको बता देना चाहते हैं। जब गुजरात से एक बच्चा निकल के आया कि हम भारत आजाद करेंगे, पूरे भारत में घूम रहा था, कहीं आजादी का पू नहीं लग रहा था। उस गांधी रूपी बच्चा को पागल कहा जा रहा था। उसे याद आया कि बिहार चलना है, ये कोना छूट रहा है और बिहार आता है और बिहार से ही भारत आजाद हो जाती है। जानते हैं, ये आंदोलन बिहार का नहीं है, ये बुद्ध का आंदोलन है, ये देश का आंदोलन है। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि बाबा साहब नहीं होते, ये लिखित संविधान नहीं होती, हम नहीं होते, आप नहीं होते, जो लोग बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हैं ये संविधान के बल पर ही बोल रहे हैं। साथियों, ये जागने का समय है और दुख इस बात का है कि हमारे कुछ लोग जो बोध गया में स्थित हमारे समाज के जो लोग हैं वो कहते हैं कि हमको रोजी रोटी चाहिए, हमको रोजगार चाहिए। अरे आप जगाएं साहब, आप जगाएं, आग लगाएं, यहाँ से हमारे भंते आप गांव-गांव तक जाएं, गांव-गांव में भी आपकी संरक्षण होगी और आपको बुद्ध बिहार ही नहीं बचाना होगा, बुद्ध का देश बचाना होगा। और आपको बताना चाहिए
नीतीश कुमार अगर ये जान जाते, ये चाहते कि हम अशोक के वंशज हैं, हम धनानंद सम्राट के वंशज हैं, तो आपको लज्जा क्यों आ रही है? यही एक हटाने में क्या सर में आ रहा है? मैं नीतीश कुमार से पूछना चाहते हैं कि अगर तुम में अगर थोड़ा सा भी अकल नहीं है तो करण ठाकुर को एक बार 1 मिनट का सत्ता देकर देखो, एक्ट नहीं पूरे बिहार को हम जर्मनी बना देंगे, हम शिक्षा मुक्त बना देंगे, हम नया बिहार बनाएंगे, प्रबुद्ध बिहार बनाएंगे, समताशील बिहार बनाएंगे, प्रगतिशील बिहार बनाएंगे, सुपर बिहार बनाएंगे, सबसे ऊपर बिहार बनाएंगे। इसी चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए बाबा साहेब अमर रहे, बाबा साहेब अमर रहे, बाबा साहेब अमर रहे, बाबा साहेब अमर रहे, सम्राट अशोक अमर रहे, सम्राट अशोक अमर रहे, बुद्ध की धरती अमर रहे। जय हिंद जय भारत।